चलिए नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। हम भी ठीक है। चलिए दोस्तों, आज आते हैं हम लोग स्वर वर्ण के प्रकार में। व्यंजन पढ़ा दिया था मैं पिछले क्लास में। अब देखिए यहाँ से कहा कि स्वर वर्ण जो है उसके मुख्यतः दो भेद होते हैं। आज थोड़ा ठंडी भी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर थे स्वर्ण वर्ण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, जिसमें कहा जाता है दोस्तों, एक मूल स्वर आता है, दूसरा संयुक्त स्वर आता है। मूल स्वर देखिए अ आ ई यानी हर्षी दीर्घी हर्षो दुर्गो री ए आई ओ को मूल स्वर कहा जाता है, जबकि ए और औ को संयुक्त स्वर कहा जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो आप आसानी से दोस्तों ये चीज याद कर लेंगे तो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आराम से आप 9 बोल सकते हैं। और संयुक्त स्वर का बात करेंगे तो 2 है, ऐ और औ। इसका भी मुख्यतः रीजन है कि संयुक्त स्वर में देखिए इसका ए प्लस ए मिल करके ऐ आता है, यानी संयुक्त होता है, जुड़ता है, इसीलिए इसका नाम संयुक्त स्वर होता है। ठीक। उसके बाद देखिए, इसके बाद आइएगा तो मूल स्वर का जो होता है इसके भी मुख्यतः दो भेद होते हैं। कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मूल स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मूल स्वर के दो भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। यानी इसके भेद दो, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। इसका देखिए ये है अ ई उ री, ये है हर्ष स्वर। और आ दीर्घी ई उ ए ऐ ओ औ, यह है दीर्घ स्वर। इसका परिभाषा दोस्तों बहुत आसान है, आप अच्छा से समझिए, पता चलेगा। यहां पर इसमें दोनों में आपको अंतर लग रहा है, अ और आ में। यहां पर कह रहा है कि हर्ष स्वर जिन वर्णों को उच्चारण करने में कम समय लगता हो तो वे हर्ष स्वर कर लेता है। यानी कि से देखिए, इसका परिभाषा है जिन वर्णों को उच्चारण करने में हर्ष स्वर के अपेक्षा अधिक समय लगता हो, यानी इस स्वर से इसका उच्चारण करेंगे तो इसमें आपको ज्यादा समय लगेगा, तो वे दीर्घ स्वर कहलाते। अब देखिए अ आ, अब देखिए अ को उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, जबकि आ को उच्चारण करने में हमको अधिक समय लगता है। तो इसी को कहा जाएगा हर्ष स्वर और इसको कहा जाएगा दीर्घ स्वर। इसका परिभाषा दोस्तों पुनः सुन लीजिए। हर्ष स्वर को उच्चारण करने में कम समय लगेगा, जबकि दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगुना समय या अधिक समय लगता है, तो उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। आप उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, फिर से हम इस चीज को सही करके आपको भेज देंगे। धन्यवाद।